बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरें उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आपको बार बार कह रहा हूं कि तबले जंग बच चुका है। बार बार कह रहा हूं खिचड़ी पक चुकी है, और ऐसी पक चुकी है कि अब इसकी बू दूर दूर तक जा रही है और सियासी बसात पर शदीद चालें चली जा रही हैं। देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक एक तफसील समझाने की कोशिश करूंगा और एक एक बात खोल कर जितनी सेंसर करके आपके सामने रख सकता हूं रखूंगा। एक खबर आती है और एक चाल चली जाती है। अलीमा खां के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। बाज़ खबरें ऐसी भी हैं, ऐसी तलका हेज तफसीलात दूंगा, देने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाएगी। आगे आप खुद समझदार हैं। मेरे पर जलते हैं जनाब, पर जलते हैं, पर जलते हैं। पर जलते के मतलब तो आप समझ गए होंगे। एक बयान आता है और एक चाल चली जाती है कि मोहसिन नकवी बयान देते हैं और सियासी बयानों में जल्जला आ जाता है। हर तरफ खौफ तारी हो जाता है, भगदड़ मच जाती है। फिर एक मुलाकात होती है और एक चाल और चली जाती है और वज़ीर दाखिला बैरिस्टर गौर से मिलते हैं और खबर आती है कि अदालत जाएं, हम रुकावट नहीं बनेंगे। अदालत जाए, हम रुकावट नहीं बनेंगे। उधर से एक फैसला आता है। अब इसको चाल ना कहें, क्योंकि मेरे पर जलते हैं, पर जलते हैं। इस मुल्क में सच कहने की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अनबिलीवेबल। अदालत रिलीफ देती है या कानूनी हक देती है और इमरान खान को शवा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी होता है, लेकिन आगे से हुकूमत की एक और चाल अमनो अमान का बहाना बनाकर इमरान खान को शफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाते हैं और तौहीन अदालत के मुर्तकब होकर भी नारे लगाते हैं, जाओ करना जो कर लो। और जब सवाल उठता है तो हुकूमती चाल देखते कहते हैं कि अमनो अमान की जिम्मेदारी तो वज़ीर दाखिला की है, वो ही जवाब दे। नहीं, जेल खाना जात किसके मुतहत है? ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, पंजाब हुकूमत के। IG जेल किसके मुतहत है? पंजाब हुकूमत की। RPO पिंडी किसके मुतहत है? CPO पिंडी किसके मुतहत है? पंजाब हुकूमत की। अब मोहसिन की नकवी की तरफ बिला वजह अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है मामला गड़बड़ है और आने वाले वक्तों में कुछ तख्त उछाले जाएंगे, कुछ ताज गिराए जाएंगे। अब ज़रा तरीक़े इंसाफ की चाल भी देख लीजिए। तरीक़े इंसाफ अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त में वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर को शामिल ही नहीं करती, लेकिन सेक्रेटरी दाखिला को अंदर रखती है, जबकि होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को और RPO पिंडी को। कमाल है यार। PTI के भी बड़े मासूम लोग हैं, यहाँ ज़्यादा ही शातिर हैं। इमरान खां होते तो यकीनन उनको ये चालें ना चलने देते। मुझे याद है जब इमरान खां पर अटैक हुआ वज़ीराबाद, तो मेरी उनसे उसी दिन मुलाकात हुई, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। PTI मौक़िफ़ क्या बना रही है और इमरान खां तो खुल के मारने वालों के नाम ले रहे हैं। खैर, ये तो PTI का अंदरूनी मामला है। और फिर एक के बाद एक खबरों की बरसात होती है। पहले खबर है कि नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हो गई अपने भाई बानी PTI इमरान खां से। तौहीन अदालत का इतना खौफ तो आया, जो 8 महीने से मुलाकात नहीं कराते थे, अब मुलाकात कराने पर मजबूर हुए। गो के इसमें 6 पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करानी थी, बहनों से, लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अंदर क्या गुफ्तगू हुई, असल खबर तो वही अंदर की तफसीलात है, लेकिन उसे एहतियात से देंगे, क्योंकि चारों बहनों ने आपस में वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कोई वो ऐसी खबर बाहर नहीं लाएंगे जो उन्होंने अंडरटेकिंग दी है उसको नुकसान हो। लेकिन होशरुबा इंकशाफत किए हैं इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खानम से मिलने के बाद। सब अच्छा नहीं है और इमरान खान डील नहीं कर रहा, ये राइटिंग ऑन दी वॉल लिख के रख ले। खैर, इंसाफ की दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म हुआ। असल खबर तो वही अंदर की तफसीलात हैं। उसको बता दिया कि इमरान खान डील नहीं करा। डील जाने वाले को उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा, ख़बरदार, कोई होता कौन है मेरे बिहाफ पर बात करने का, कुर्बानी इसलिए नहीं दी। अब जब भी आएगी प्योर जमहूरी हुकूमत आएगी और ये लगड़ बगड़ चमचे कच्चे अपने अंजाम को पहुँचेंगे। इमरान खान ने आज बहुत खुल के बातें की हैं और चारों बहनों ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन मीडिया पर ना लाने की बात की है। अच्छी बात है कि ये बहनें
अलर्ट हो गई हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ खबर तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर ख़त्म हुआ, मंजूर हुई है। एतराज़ ख़त्म हुआ और दरख्वास्त तौहीन अदालत लग गई और नंबर भी लग गया। और तीसरी खबर हुकूमत की जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। और चौथी खबर मरीम नवाज़ का त्यारा छपाई। और पाँचवीं खबर गरीब रेडी पर मरीम नवाज़ की तस्वीर नमाई का इल्ज़ाम। जो तस्वीर ना लगाए उसकी दुकान गिरा दो, उसकी रेडी गिरा दो, और किसी को उठाओ भी सही, हर एक को गिराने पे लगे हुए, स्वाय अपने ख़ानदान के माँ स्वाय आपको इस मुल्क में कोई इंसान नहीं लगता। तवज्जो फरमाइए नाज़रीन, अब ज़रा पट्टी खोलें अपनी आंखों से और समझे कि क्या हो रहा है। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से इनकी बहन नूर नियाज़ी की 40 मिनट तक अहम मुलाकात करवाई जाती रही। दोनों को पता था कोई सुन रहा है, लेकिन कोई सुने ना सुने, इमरान खान को सच कहने से कौन रोक सकता है। उसकी दिल की बात उसकी ज़ुबान पे आ जाती है। कई मुलाकातों में मैंने इमरान खान साहब से कहा, इमरान खान साहब आप, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते थे नहीं आरिफ, सच बात सच है। खैर, ये तो अल्लाह ताला सबको सच बोलने की तौफीक दे। खैर, 40 मिनट तक मुलाकात करवाई जाती है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इनकी दूसरी मुलाकात है। एक तो डॉक्टर उज़मा की जेल में हुई और उसके पिम्स अस्पताल में हुई थी जहाँ अंधेरा था, और 4 मोबाइल की टॉर्च लाइट लगा के मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद नूरीन नियाज़ी गोरपुर फैक्ट्री नाके पर पहुंची, लेकिन मीडिया के तिखे सवाल से बचने के लिए गुफ्तगू किए बगैर निकल गई, और अच्छा किया। और मैं जानता हूं कि इमरान खान ने उसमें कह दिया डील का चैप्टर क्लोज, लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, और इस हुकूमत के जाने तक जदोजहद जारी रहेगी पुरअमन। इससे ज़्यादा मेरे पीपर जलते हैं। बाकी बहनों की मर्जी, जिसे मर्जी बताए ना बताएं। मेरी जिनसे बात हुई मैंने बता दिया, नो डील, नो डील, नो कंप्रोमाइज़। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तमाम चालों से इमरान खान अंदर बैठ के आगाह हैं, या उनकी छठी इस्तीद है। और सिर्फ यही नहीं, अडयाला जेल के इसी कॉन्फ्रेंस रूम में बुशरा बीबी और इमरान खान की भी 35 मिनट की मुलाकात करवाई गई, क्योंकि उन्होंने कहा था एंजाइटी बढ़ी है, कैद तन्हाई की वजह से 8 माह रखे गए। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान का हर मुहिब वतन पाकिस्तानी हिफाजत करे। इमरान खान तो फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, वर्ल्ड कप जीता, 3 कैंसर अस्पताल बनाए। इधर तो माफिया मनशियात के आदि भी जेलों में टेलीफोन की सहूलतें एंजॉय करते हैं। और शरीफ फैमिली जब अंदर थी तो क्या क्या नवाज़ें इन पर होती थी, अगर मैं बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाए। फिर ये कहेंगे पीका ते तीखा ते चिक्का ते डखा ते पट्ठा ते नहला ते दहला। है अब ज़रा बात से बात निकलती है, इससे मैं सियासी गेम को समझे, वक्त का पहिया देखें और अदालतों के चक्कर मलहात फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो बड़ी आजिज़ी से अर्ली हेयरिंग जल्द समाअत के लिए, यानी जल्द समाअत की इल्तिजा की थी, वो तो जनाब अदालत ने उठाकर बाहर फेंक दिया, सीधी मुस्तरद कर दिया। लेकिन ठहरिए, खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ बानी पीटीए की हमशीरा उज़मा खान ने भी मैदान में आती हैं और तौहीन अदालत की पटिशन के साथ एक अलग दरख्वास्त दाग देती हैं, और हजूर हमारी इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब सवाल पैदा होता है कि बड़ा तिखा सवाल है कि हुकूमत की इल्ज़ा तो रद्दी की टोकरी में चलेगी, लेकिन उज़मा खान की दरख्वास्त भी रद्द हो गई, या फिर इसे इज़्ज़त बख्श कर इंटरटेन किया जाएगा। नहीं, इंटरटेन किया जाएगा और जल्द लगाई जाएगी। मुझे जो मेरे अदालती रिसोर्सेज बताते हैं, क्योंकि इमरान खान की सेहत का मामला एमरजेंसी होता है। दुनिया में कोई भी आदमी बीमार हो, छत से गिरे, दीवार से गिरे, पेट में दर्द हो, फूड पॉइजनिंग हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, फौरी तौर पर गरीब और अमीर दोनों ही अस्पताल भागते हैं ताकि फर्स्ट एड मिले। लिहाजा इमरान खान के केस में जितनी ताहीर करेंगे तो इंसाफ में ताहीर जुल्म के ज़िम्मे में आता है। असल खेल तो अब शुरू हुआ है जनाब। तौहीन अदालत की पटिशन अब बाकायदा दायर हो चुकी है, और पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वही रवायती पापड़ बेले थे जो पिछले 4 सालों से बेल रहे थे। कुछ कागजात का बहाना बनाया, कुछ तकनीकी वजूहात बनाए, नुक्स निकाले और फाइल मुंह पर ही वापस कर दी। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने आए और सीना ठोक कर बोले कि हम एतराज़ा दूर करके दोबारा आएंगे। और फिर वही हुआ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइनी माहिर सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और दीगर सलमान सफदर और दीगर वकला ने पीटीए के चुन कर सारे एतराज़ात ख़त्म किए, और अब आगे से रजिस्ट्रार के पास दरख्वास्त को रिजेक्ट करने का कोई मौका ही ना दिया। दरख्वास्त दोबारा जमा हुई और बाबू लोगों ने
8/26 का ठप्पा लगाकर नंबर भी अलाट कर दिया। लेकिन हजूर असल सवाल जो आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि 3 रुकनी बेंच इस तारीख फैसले का क्या हुआ जिसमें साफ लिखा था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, फैमिली मुलाकातें बहाल करो और बच्चों से फ़ोन पर दोनों बेटे से कासम और उनसे लंदन बात कराओ। अब इस पूरे फैसले से सिर्फ फैमिली मुलाकात वाला हिस्सा अचानक से कैसे ज़िंदा हो गया, जबकि वकला और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलना उनका आईनी कानूनी हक है। मोहम्मद ज़ुबैर जो नवाज शरीफ के साबिक तर्जमान थे, गवर्नर सिंध रहे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को मिलने जाते थे 100 250 लोग होते थे, बंदा पूछे उसे जलसा होता सी जेल। लेकिन इस मुल्क में 2 कानून हैं, इमरान खान क्योंकि झुक नहीं रहा और नवाज शरीफ क्योंकि सामने खड़े नहीं होते, तो इसलिए उन्हें सहूलत मिल जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़रा अपने ज़मीर से पूछें कि ये सब महज अदालती दबाव का नतीजा है। बिल्कुल नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर इस हुकूमत ने अदालती अहकाम सामने सर तस्लीम हम करना होता तो शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म हुआ था, हवा में उड़ा दिया और अपनी मर्जी चलाकर फिर अस्पताल ले गए। लेकिन याद रखें, दुनिया के टॉप क्रिकेटर पाकिस्तान में दुनिया के 12 क्रिकेटरों ने, इंसानी हुकूकी तंजीमों ने, तमाम ने इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की निशानदेही की है और कहा है कि इसे इमरान खान को इंसानी हुकूकी पामाली ख़त्म की जाए और फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। नाज़रीन, इससे मेरा ख्याल है हुकूमत के पाँव के तले ज़मीन ज़रूर निकली होगी, बल्कि निकल गई है और ये घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, लेकिन इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बात डायरी में नोट कर लें, ये खेल बगैर किसी बैकडोर चैनल या इंटरनेशनल दबाव और पाकिस्तान में 27 सितंबर का दबाव भी नज़र आता है, क्योंकि और हुकूमत पहले की तरह मजबूत भी नहीं रही। पंजाब हुकूमत को भी टफ टाइम दिया जा रहा है, बगैर किसी बंद कमरे के समझौते के हो रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर बरतानिया का हो, अमेरिका का हो, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का हो, दुनिया के क्रिकेटर्स का हो, सर तरफ से आ रहा है और हुकूमत की नाकस कारकर्दगी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। डील हो चुकी है, मैं ये नहीं कहता डील नहीं होगी, मामला कहीं ना कहीं तय पा रहे हैं और इमरान खान भी सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही मुतालबा है कि साफ शफाफ नए इलेक्शन कराए जाएँ और इस हुकूमत को नए इलेक्शन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अगर वाकई ही ये पिछले दरवाजे की बातचीत चल रही हो तो फिर हुकूमती ईवानों में जो जलजला आया है, वो बेचैनी फैली हुई है, वो देखने वाली है, क्योंकि हाकिम वक्त अच्छी तरह जानता है कि जब तक PTI मुक़्तदर के दरमियान तनाव रहेगा, गालम गलोच, और तब तक इनकी हुकूमत की दुकान चलती रहेगी। मौजूदा हुक्मरान चाहते हैं कि PTI और मुक़्तदर हल्कों में तनाव रहे, लेकिन अब इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही फासले कम हुए, जैसे ही बर्फ़ पिघली, इन हुक्मरानों का तपता हुआ महल पिघल कर दूसरी तरफ गिर जाएगा और ये मोम की नाक की तरह बह जाएंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने सेनेट के इजलास में खड़े होकर फरमाते हैं कि हुकूमत और अदालतें आइन के ताबिया हैं। इमरान खान को शिफा अस्पताल लाया जाना था, मगर सिक्योरिटी अमनो अमान की खदशात की वजह से आखिरी लम्हे में सरकारी अस्पताल लाया गया और 16 सितंबर को अदालत का जो फैसला करेगी सरे हम तस्लीम करेंगे। साईं, ये बयानिया सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी और पर्दादारी है। इस दौरान एस्टेब्लिशमेंट को मनाने की कोशिश की जाएगी, जबकि मौजूदा हुक्मरान तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। इमरान खान को वाज़ेह तौर पर शिफा अस्पताल ले जाना, बहनों से मुलाकात कराना, मुकम्मल बोर्ड बनाना, तकम्मल चेकअप करवाना, तमाम डॉक्टरों से कराना था। ये राना साहब, सनाउल्लाह साहब, अब आपके वज़ीर आज़म अगर यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत में घर जा सकते हैं तो शहबाज शरीफ भी जा सकते हैं। जब नवाज शरीफ काली कोट जर्सी पहन कर सुप्रीम कोर्ट गए थे और यूसुफ रज़ा गिलानी को था निकले, अब ये वक्त आपके निकलने का आ गया है तौहीन अदालत का। तो तमाम कानूनदान इस पर मुत्तफिक है। और उधर इमरान खान की मशीरा अलीमा खान के लिए हालात सख्त से सख्तर
किए जा रहे हैं। सादात दहशतगर्दी अदालत ने रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज वाले मुकदमे की समाअत हुई तो पूरा माहौल मैदान जंग बन गया। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है कि पाकिस्तान में एक ही केस है 26 नवंबर वाला। सरकारी प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने सीधा सवाल दाग दिया कि आपकी दुबई और न्यू जर्सी में गैर कानूनी जायदादें नहीं निकली। हालांकि गैर कानूनी जायदादें शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की अरबों डॉलर की है, और कौन सा ऐसा मुल्क है जहां ना हो। लेकिन ये तो नैब की इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना नहीं किया? अलीमा खान ने जवाब दिया कि गैर कानूनी नहीं, बेनामी जायदाद थी। साकब निसार का फैसला कानून के बरक्स था और हमने 2 करोड़ 94 लाख रुपए जमा कराए थे, लेकिन बाद में ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया था। और इंसाफ का बोलबाला है। ये इमरान खान वाहिद लीडर है जो 3.5 साल बैरून मुल्क, एक पैनी की मोटरसाइकिल और बाइक भी उनकी नहीं है। प्रॉपर्टी जायदाद और बिजनेस तो अलग बात है। बात इतनी बढ़ गई कि वकील सफाई ने एतराज़ उठाए और ऐसा शोर शराबा हुआ कि जज अमजद अली शाह बरहम होकर नशित से उठे और समाअत मुलतवी करके चले गए। यानी कि सिर्फ अलीमा खां पर शिकंजा कसा जाने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी तरफ मामलात की डोरें कहीं और से हिलाई जा रही हैं। और ये सारी इसके पीछे नवाज शरीफ मास्टरमाइंड और चंद उनके करीबी वकला की चाल है, और 2 रिटायर्ड जज साहबान हैं जो इमरान खां की नवाज शरीफ की किचन कैबिनेट में है। अब ज़रा रुख कीजिए पंजाब की हुक्मरानी शाहाना अंदाज की तरफ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गई है। और अब खबर क्या है? खबर ये है कि ऑफिसर्स की कतारें लगी हुई हैं, चाइनीज़ हुकाम से मुसाफे हो रहे हैं, लेकिन फुटेज में 12 अरब का सरकारी जहाज़ गायब कर दिया गया है। और वो जहाज़ जिसकी रोनुमाई मरियम औरंगज़ेब ने असम्बली में खड़े होकर इतराफ़ किया था, आज भी इसके कैमरे की आंख से छुपाया गया है। और मरियम ने हाँ लिया है भाई, जहाज़ लिया भाई, जैसे बाप का माल है भाई, पैसों का लिया तो बताओ इसके टेंडर काम होते, क्यों लिया? ज़रूरत क्या थी? ये गरीब आवाम जहाँ तालीम नहीं, सेहत नहीं, रोज़गार नहीं, महंगाई है, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी दुशवार हो चुकी है। और 12 अरब का जहाज़ लेके के तो हाँ लिया भाई मरियम औरंगज़ेबा, आपका भी इंशाअल्लाह ताला हक़ाइक़ सामने आएंगे। खैर, उन्होंने इतराफ़ असम्बली में खड़े होकर इतराफ़ किया। आज भी इसको कैमरे की आंख से उजर रखा गया। भैया जब ऐवान में बता दिया गया कि ख़रीदा है तो कौम को दिखाने में क्या डर है? ऊपर से सेल और खरीदी सवाल उठा रहे हैं। जिनके पासपोर्ट की ट्रैवल हिस्ट्री और इजाज़त का मसला हो, वो कैसे दौरे कर रही है? और हद तो तब हो जाती है जब हुकूमत की तरजीहात गरीब की रेड़ी तक पहुँच जाती है। अगर गड़ी शाह लाहौर में गरीब आदमी रेड़ी मान रो रहे हैं कि मॉडल रेडियों पर मरियम नवाज की तस्वीर और कारपोरेशन का मोनोग्राम वाला लाइटिंग बोर्ड लगाना लाजमी करार दे दिया गया। गरीब को मिलता नहीं आटा तो इन्होंने देने वालियां का भी घाटा, डाडा मंगे पेड़े तो उन्होंने देने वाले भी बथेरे। है नाज़रीन, गरीब की रेडी वालों का इल्ज़ाम है कि रेडी वालों गरीबों का इल्ज़ाम है कि बोर्ड के नाम पर 12-12 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं और ये रकम देने पर रेडी मनसूख करने की धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ 12 अरब का जहाज़ और दूसरी तरफ गरीब की रेडी पर 12,000 का छापा। ये है हमारा सियासी निज़ाम और यही है वो चालें जो शतरंज की इस बसात चली जा रही हैं। अब देखना है कि 16 सितंबर को ये खिचड़ी क्या रंग लाती है और ऊँट किस करवट बैठता है। एक तरफ अलीमा के गिर्द देरा तंग किया जा रहा है, दूसरी जानिब तरीके इंसाफ हल्का फुल्का उन्हें अदालत से इलाज के लिए इजाज़त मिली थी तरीके इंसाफ का, और तीसरी तरफ हुकूमती हल्कों में साजिश बू और इश्क बोल और कुछ ना बोल। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान का केस जल्द लगाया जा रहा है और इमरान खान ने जेल में अपनी बहन को एक पैगाम दिया है कि डील नहीं करनी, जाओ जाके सेल अफरीदी और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सबको को 17-27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की तैयारी करें और इस हुक्म को इंटरनेशनल जहां क्रिकेटर्स ने कप्तानों ने इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी की निशानदेही की है, वहाँ इंसानी हकूक़ी तंजीमें अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, यूरोप हो, दीगर ममालिक से पाकिस्तान पर दबाव है। अब इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना बादिल नज़र में खासा मुश्किल नज़र आता है और पंजाब हुकूमत के टफ टाइम वबाज वज़रा और आला सरकारी अफसरों की फ़ाइलें खुल दी गई हैं जिस पर कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।